आइए आज हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पूरी की पूरी इंडियन फिलॉसफी का बेस तैयार करते हैं, और स्पेशली उन फिलॉसफीज का जो कि पूरी की पूरी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। ये जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हम इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, और यह एग्जाम्पल है एक मिट्टी और घड़े का एग्जाम्पल। आइए हम इस एग्जाम्पल में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या है। अगर कोई भी चीज़ अपनी एग्जिस्टेंस किसी और चीज़ से बोरो कर रही हो, या फिर कोई भी चीज़ की एग्जिस्टेंस अगर किसी और चीज़ की एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो हम ये कहेंगे कि उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस घड़े के एग्जाम्पल को देखें तो जो घड़े की एग्जिस्टेंस है वो पूरी की पूरी तरह मिट्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। इमेजिन करो, अगर मैं इस घड़े से पूरी की पूरी मिट्टी निकाल लेता हूँ तो क्या घड़े की कोई एग्जिस्टेंस रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। घड़ा तो एक सेकंड में गायब हो जाएगा। इसके अलावा और एक चीज़, क्या हमने कभी भी ऐसा घड़ा देखा है जो कभी किसी मिट्टी से ना बना हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब जहां भी घड़ा होगा वहां मिट्टी का होना अनिवार्य है। इसका मतलब हम कभी भी घड़े को मिट्टी से अलग नहीं देख पाएंगे। तो यह साबित करता है कि जो घड़े की एग्जिस्टेंस है वो मिट्टी की एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक इसका ऑपोजिट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी एग्जिस्टेंस किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे, उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर हम इस घड़े वाले एग्जाम्पल में देखें तो जो मिट्टी है वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। वो कैसे? अगर मैं घड़े को पिघलाकर और उसको फिर से पानी लगाकर अगर मैं कोई और फॉर्म बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, अगर मैं घड़े को पिघलाकर मिट्टी के खिलौने बना देता हूँ तो घड़ा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन मिट्टी सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि मिट्टी के खिलौने भी मिट्टी से ही बने हुए हैं। अगर मैं मिट्टी के खिलौनों को पिघलाकर फिर से पानी लगाकर अगर मैं कोई और फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दिए बना देता हूँ, तो मिट्टी के खिलौने तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लेकिन मिट्टी सर्वाइव कर जाएगी। तो इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो मिट्टी की एग्जिस्टेंस है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। जो घड़े की एग्जिस्टेंस थी वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड कर रही थी, जो खिलौने की एग्जिस्टेंस थी वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड कर रही थी, जो दियों की एग्जिस्टेंस थी वो भी मिट्टी के ऊपर डिपेंड कर रही थी। मगर क्या मिट्टी की एग्जिस्टेंस घड़े के ऊपर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर घड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर भी मिट्टी रहती है, मिट्टी सर्वाइव कर जाती है। क्या मिट्टी की एग्जिस्टेंस दियों की एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है? सेम आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब जो मिट्टी की एग्जिस्टेंस है वो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और जो घड़े की एग्जिस्टेंस है वो है डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर हम और डीपली सोचने की कोशिश करें तो घड़े नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। ना ही दिए नाम की चीज़ है और ना ही खिलौने नाम की। जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ मिट्टी। मिट्टी के ही एक फॉर्म को हम दिया बोल रहे हैं, मिट्टी के ही एक फॉर्म को हम घड़ा बोल रहे हैं, और मिट्टी के ही एक फॉर्म को हम खिलौना बोल रहे हैं। हमसे गलती यह हुई है कि हमने दिए और खिलौनों को अलग समझ बैठे हैं। हम मिट्टी और खिलौनों को अलग समझ बैठे हैं। क्या मिट्टी कभी भी खिलौनों से अलग है? बिल्कुल भी नहीं। जिस वक्त मिट्टी खिलौनों से अलग हो गई, खिलौने नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। क्या खिलौना घड़े से अलग है? बिल्कुल भी नहीं, इस सेंस में, क्योंकि दोनों मिट्टी से बने हुए हैं। ठीक उसी तरह इस पूरे संसार में इन्फिनिट फॉर्म्स हैं। अगर हम इनको फॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इन्फिनिट है। अगर हम उनको सोर्स ऑफ क्रिएशन के रूप से देखेंगे तो यह सिर्फ एक है। फॉर एग्जाम्पल, घड़ा, खिलौना और दिए, अगर हम तीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें तीन अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी। अगर हम मिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें यूनिटी नज़र आएगी। ठीक उसी तरह इस पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, भले हमें दिखते अलग अलग हैं लेकिन है वो एक ही है, और हम उसे संस्कृत में सत कहते हैं, प्योर एग्जिस्टेंस।